नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपकी अपने सखी लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम दिल की ओपन स्टेज। दिल की ओपन स्टेज ऐसे रिश्तों की स्टेज जहाँ आपसे बात होती है, जहाँ पर आपकी फरमाइश पूरी की जाती है, जहाँ पर होते हैं आपकी पसंद के गीत जो हम लगाते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि आपको क्या पसंद है। और बहुत सारी ऐसी बातें भी होती हैं जो दुनियादारी की होती हैं। पर्सनल अपने ख़ुद के एहसास भी हम साझे करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को हम जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं और शायद कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि एक आत्मिक रिश्ते के साथ भी हम जुड़ गए हैं। एक ऐसा रिश्ता जो हम ठहाके लगाते हैं कॉल्स पर, हंसते हैं, बातें करते हैं, बहुत अपनापन महसूस होता है एक दूसरे को। आप हमें देखते हैं, हम आपको सुनते हैं। इस रिश्ते में जो एहसास है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। होठों से हम जो भी बात कहते हैं सीधा दिल तक उतरती है, इसलिए होठों का ज़िंदगी में कितना महत्व है। होठ खुलते हैं तो हंसी आती है, होठ कुछ बोलते हैं तो जो शब्द होते हैं वो दिल तक उतरते हैं। तो सोचिए ना, अपने होठों को सोच समझ कर भी बोलिए, कोई ऐसी बात ना कहें कि हम किसी के दिल को घायल कर दे, और कोई ऐसी बात भी ना कह दे कि बेवजह किसी का दिल घायल हो जाए। तो होठों का इस्तेमाल बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। जो बोले नपातुला बोले, जो बोले अच्छा बोले, संतुलित बोले। तो मुझे लगता है मुझे अब कहने की ज़रूरत नहीं है कि टॉपिक क्या है। आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए अपनी नॉलेज का, अपने एक्सपीरियंस का, अपने अनुभव का, अपना खुद का भी अप्लाई कीजिए कि उर्मिल क्या कहना चाहती है। समझ तो गए होंगे, और आपकी कॉल्स आएगी तो यकीनन आप मुझे बताइएगा कि आप में से कौन कौन समझ गया था कि क्या टॉपिक है बगैर कहे। फिर भी मैं बता देती हूँ, आज का टॉपिक है होठ। वो होठ जो सबको अच्छे लगते हैं, नाजुक पंखुड़ी से होठ। हमारे गीतकारों ने होठों के लिए कितना कुछ कहा है ना, गुलाबी होठ, नाजुक से पंखुड़ी गुलाब की जैसे होठ, ना जाने क्या क्या उपमाएं दी हैं। और होठों का भी ख्याल हमें रखना चाहिए। होठों पे हमें जो है, अपने होठों को हमेशा हम आर्टिफिशियल चीज़ों की बजाय हमें हंस हंस के अपने होठों में ऐसी जान डालनी चाहिए कि कभी मुरझाए ना, हमेशा खिले खिले रहे, रंगत आए। और तो फिर होठों की बात है तो अब एक शेर तो बनता है गीत से पहले कि राहों पे नज़र रखना, राहों पे नज़र रखना, होठों पे दुआ रखना, राहों पे नज़र रखना, होठों पे दुआ रखना, आ जाए कोई शायद दरवाज़ा खुला रखना। दोस्तों, सदके जाने के बाद अब हम जो अगला गीत सुनाने जा रहे हैं उससे पहले एक शेर अर्ज़ करती हूँ कि पर ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे हालात होते हैं कि ज़ख्म ताज़ा है, ज़ख्म ताज़ा है और चोट गहरी है। ज़ख्म ताज़ा है और ज़ख्म ताज़ा है और चोट गहरी है, और होठों पर मुस्कान भी ठहरी है। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं जाम है ये। और देखिए ना, हम भी अपने होठों पर लिए बैठे हैं बहुत सारी शायरी, बहुत सारे अल्फाज, बहुत सारी बातें करनी है इन्हीं होठों से मुझे आप सभी से, क्योंकि आज हमारा उन्वान, हमारा टॉपिक है होठ। होठ सबको अच्छे लगते हैं, होठों की तो बात ही क्या। और हमारे सबसे पहले जो कॉलर होते हैं हमारे डिकोज में, प्रोग्राम शुरू होते ही सबसे पहले वो बैठे होते हैं अपने कॉल लगाकर, हम भी कर देते हैं उनको होल्ड। और ये उनका प्यार भी है कि उनका इतना दिल का रिश्ता है डिकोड से कि वो सबसे पहले हमारे दर्शक श्रोता होते हैं, हमारे सबसे पहले कॉलर होते हैं, इंतज़ार में भी होते हैं। तो कैसे कर सकते हैं सैयद साहब को नज़रअंदाज। और ये तो आपको भी पता चली गया होगा कि पहले कॉलर कौन है, क्योंकि अब आप सभी को भी आदत हो गई और आप सोचते भी होंगे कि सबसे पहले कॉल सैयद साहब की आती है। जी हाँ, बिल्कुल आती है, क्योंकि प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही वो कॉल लगा के बैठ जाते हैं। करते हैं उनसे बात। हेलो, नमस्कार बेटा जी, क्या हाल है आप? जी सैयद साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम बेटे जी, आज हमारा टॉपिक है होठ, लब। क्या बेटे? आज हमारा टॉपिक है होठ। राहे या राहो? आज हमारा टॉपिक होठ है, यानी लब। समझ नहीं
बेटा का क्या कहना चाह रही हैं आप? सैयद साहब कैसे समझेंगे, कल भी हमने आपको बताया था पीछे से आपके टीवी की आवाज़ आती है और नहीं, हमारी टीवी आवाज तो बिल्कुल ही बंद है। अच्छा राहे या राहो है, बताइए। जी, होठ लबों से हम जो बोलते हैं, वर्ड शब्द लब सैयद साहब लबों की बात कर रही हूँ, होठों की बात कर रही हूँ। डबों की बात कर रही हैं? जी अच्छा, हाँ, तो इसका शेर सुन लो। जी सुनाइए। हम्म। उनके नाजुक लबों की बात क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सेर। क्या बात है सैयद साहब, क्या बात है। अच्छा एक बात बताइए। उनके नाजुक लबों की बात क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सेर। जी बहुत बढ़िया सैयद साहब, मौजू पे शेर है आपका, लेकिन एक बात हमको बताइए कि हमने जब आपको कहा कि होठों पर बात है, आपको उन्वान भी अभी अभी पता चला है, तो आपको ये शायरी याद थी या कहीं लिखी हुई है आपने? अरे साहब, हम तो आपने अभी कहा और हमने अभी आपको पेश कर दिया। जी सैयद साहब क्या बात है। हमने लिखी भी नहीं, आपको तो पता, हम तो एकदम ही बता देते हैं हमको। ये बहुत खास बात है हमारे लिए, जानने वाली बात है, क्योंकि अक्सर जब लेकिन आपको कई बार सुनाई ठीक से नहीं देता, कई बार उन्वान का भी नहीं पता चलता, लेकिन शायरी तुरंत आपके पास मौजू पे आ जाती है। आप देखिए, लब और होठों में लफ्जों का फर्क है। आप लब कहें या होठ कहें, समझे, एक ही चीज है। जी सैयद साहब, इतना खूबसूरत शेर सुनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे पहले कॉलर हैं आप, आपको कैसे हम नजरअंदाज कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद साहब। ओके जी, तो सैयद साहब ये उनकी फिराक दिली है कि हम उनको कई बार कुछ कह भी देते हैं, कुछ सलाह मशवरा भी दे देते हैं और ना वो बुरा मानते हैं, और वो हमेशा फिर भी हाजिर होते हैं एक अच्छे दर्शक की तरह, एक अच्छे श्रोता की तरह हमसे जुड़े रहते हैं। दोस्तों बात ऐसी है कि होठों की बात चल रही है, तो होठों पे यही कहूँगी कि कभी उसने मेरे होठों को गुलाब की पंखुड़ी कहा था, कभी मेरे होठों को उसने गुलाब की पंखुड़ी कहा था। हम आज भी उन गुलाबों का ख्याल रखते हैं। हेलो। हाँ जी मैम, सुदर्शन मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, आपके यहाँ तो गुड इवनिंग है। मैं बिल्कुल ठीक। ऐसे ट्राई किया अपने बेटे के घर से। अच्छा, तो वहाँ जस्ट पंजाबी आ रहा था, मैं कहा ये भी ट्राई करते हैं, शायद ये भी हो। अच्छा, तो आ गया। अरे वाह, क्या बात है। मैं क्या भाई वाह, तो वो जस्ट पंजाबी में ही ऐड किया हुआ है उन्होंने, जस्ट हिंदी भी। जी जी, तो इट वाज गुड, तो इट वाज गुड जी। तो आपका आज अनुमान है होठ होठों पर। जी होठों पर जी, होठों को छूने दो, ना जी। कमर हो जाए। कवियों ने बहुत कुछ होठों पर कहा है, इसमें कोई शक नहीं। अपनी आपकी मुस्कुराहट होठों से पता चलती है। सही बात है जी। बिल्कुल। और किसी ने पंजाबी में कहा, तेरे पतले बुलां दियां मुस्कड़ियां कलियां विच महक खंडा गईयां, तेनू उडदी पींग ते वेखण नूं परियां भी उड़ के आ गईयां। तेरे नीले होठ, तेरे पतले होठ गुलाबी ने बिन पीते होए शराबी ने, शराबी ने, शराबी ने। चल लेने हैं ये होठों जी जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपने तो एक प्यारा सा गीत भी सुना दिया साथ के साथ हमें अपने। पंजाबी में था, आपको समझ आई है नहीं ये तो हमें बिल्कुल मैम, बिल्कुल। हम हार्ट ऑफ द सिटी एकदम चंडीगढ़ में बैठे हैं और पंजाब की धरती से, महकती धरती से, इस खुशबू में, पंजाब की खुशबू में लिपटे रहते हैं हर वक्त। और लिपटे रहते हैं, हम भी लिपटे हुए हैं, यहाँ रह के भी लिपटे हुए हैं जी, हमें भी बहुत अच्छा लगती है। पंजाबी भाषा ही ऐसी है, शब्द शब्द में झनकार है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा चल रहा है आपका जी मैम। हमारे इस वक्त 2 चल रहे हैं प्रोग्राम, तो मैं आप भजनों की तरफ जा रही हूँ। जी जी, तो आपको मैंने सुन लिया और अपनी बात सुना दी। जी मैम, थैंक यू। सुनूंगी, सिर्फ जी सुनूंगी आपको। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सुदर्शन मैम।
दोस्तों, सुदर्शन मैम ने पंजाबी गीत सुनाकर माहौल को और भी खूबसूरत बना दिया है। और बात गीतों की हो रही है, बात शायरी की हो रही है, बात होठों की हो रही है, तो होठों के लिए और भी बहुत कुछ है हमारे पास। इसमें आपकी सखी हाजिर है दिल के ओपन स्टेज लेकर, और आज आप होठों पे गीत सुन रहे हैं प्यारे प्यारे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि होठों पे ऐसी बात में दबा के चली आई। गीत आपको थोड़ा छोटा लगा होगा, पर हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब हमारे गीतों की, हर गीत की अपनी लेंथ होती है, कोई 2.5 मिनट का, कोई 3 का, कोई 4 का, कोई 5 का, और कभी कभी ऐसा होता है एक संतुलन बनाना पड़ता है। जब हमारे कॉलर हमसे बात करते हैं, उनकी बातों में हमें उनकी बातों को सुनना होता है, समझना होता है, आपको सुनाना होता है, तो उससे हमारी टाइमिंग थोड़ी इधर उधर हो जाती है। लेकिन आप हर बात को समझते हैं, क्योंकि बातें भी ज़रूरी हैं, गीत भी ज़रूरी है, शायरी भी ज़रूरी है, हंसना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये होठ है ही हंसने के लिए। और बात ऐसे है कि अगला गीत सुनने से पहले तो एक बात तो कहना चाहती हूँ कि खुदा करे मोहब्बत में वो मुकाम आए, खुदा करे मोहब्बत में वो मुकाम आए, किसी और का भी नाम लूँ तो ज़ुबां पे, होठों पे तेरा नाम आए। दोस्तों, ये अंदाज़ भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि फ़िल्मी गीत में तो आपने कई बार सुना है, लेकिन लाइव शोज़ का इस तरह का जो कार्यक्रम होता है, और सभी अदाकार बैठे हैं समक्ष, जगजीत साहब के, गुलजार साहब बैठे हैं, और भी बहुत अदाकार बैठे हैं, उनकी धर्मपत्नी जो स्वयं चित्रा खुद बैठी हैं। तो ऐसे शोज़, ऐसे कार्यक्रम भी आपको अच्छे लगते होंगे जो लाइव शोज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। और होठों की बात है, होठ सभी के पास है, हमारे पास भी, आपके पास भी। प्रकृति ने होठ सभी को दिए हैं, हर जीव जंतु, हर किसी के पास होठ है, जिससे वो करते हैं प्यार का इजहार। चूमने के लिए भी होठों का इस्तेमाल किया जाता है। अपने छोटे से बच्चे को हम माथा चूमते हैं, उसके गाल चूमते हैं, उसकी बलाएं लेते हैं, तो सोचिए ना, होठों का क्या, होठों से दुआएं करते हैं, होठों से माथा चूमते हैं, होठों से हम जो है हर चीज़ खाते पीते हैं। और कोई भी चीज़ जीभ तक पहुंचाने से पहले बेचारे होठों को जूझना पड़ता है कि कोई दूध गर्म है तो होठों से महसूस करते, गर्म है तो रख देते हैं, तो जूझना भी होठों को ही पड़ता है। तो होठों का कितना प्रयोग है, यानी लबों की हम बात कर रहे हैं। और कहते हैं कि जो उनकी आँखों से बयां होते हैं, जो शब्द उनकी आँखों से बयां होते हैं, वो होठों पे कहाँ होते हैं। लेकिन आज हम अपने होठों को आँखों से ऊपर रखेंगे, क्योंकि आज हमारा उन्वान होठ है, तो हम होठों को क्यों पीछे रखें। हम तो यही कहेंगे कि जो शब्द उनकी आँखों से बयां होते हैं, वो होठों से और भी अच्छे से बयां होते हैं। होठों के बगैर तो आधा अधूरा है शब्द। शब्द को जो पूर्णता मिलती है, संपूर्णता मिलती है, वो शब्दों को जो संपूर्णता मिलती है, वो होठों से ही तो मिलती है। पलकों के पीछे से चुपके से कह देने की भी अपनी एक कला है, होठों का प्रयोग ही नहीं करना। तभी तो क्या खूब कहा है कि शब्दों को अधरों पर धरकर मन का भेद न खोलो, शब्दों को अधरों पर धरकर मन का भेद न खोलो, मैं आँखों से सुन सकता हूँ, तुम आँखों से बोलो। तो कभी कभी ऐसा होता है, ये होठों के बगैर भी बात हो जाती है, जब आँखों से कुछ कहने का अंदाज़ हो। होठों के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। होठ तो उतने ही ज़रूरी हैं जितनी आँखें हैं, लेकिन होठों को कम से कम ही खोलें। किसी ख़ास बात पे, किसी अच्छी बात के लिए अपने होठों को खोलें। दोस्तों, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। जाते जाते यही कहूँगी, कल फरमाइशी दिन है आपका, आपके गीत लगेंगे, और कोई अच्छी गज़ल और अच्छे गज़लें होंगी, गीत कव्वाली होंगे, और आपके फरमाइशी गीत होंगे। और आप भी हमें कभी अपना कोई उन्वान बता सकते हैं, हम आपकी पसंद का टॉपिक भी लेकर आ सकते हैं। और कोई भी सलाह मशवरा राय देने के लिए आप हमें इन्फो करें, info@justbroadcasting.com पे हमें संपर्क करें, प्यार दें, दुलार दें। और मुझे फिर आना है कल लौट कर, तो अब जाना ही पड़ेगा, लेकिन अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। दीजिए अनुमति अपनी सखी को प्रणाम।